एवोल्यूशनरी थ्योरी ऑफ स्टेट मतलब स्टेट के क़याम के लिए, स्टेट के ज़ुहूर के लिए, स्टेट किस तरह से ओरिजिन हुई है, स्टेट किस तरह से बनी है, उसमें उसके लिए डिफरेंट स्टेटमेंट्स हैं, डिफरेंट थ्योरीज़ हैं। एक थ्योरी उसमें एवोल्यूशनरी मतलब इर्तिका से, मतलब ग्रेजुअली स्टेट कैसे वजूद में आई है, तदरीजन स्टेप बाय स्टेप कौन कौन से फैक्टर बुनियाद बने हैं स्टेट के ओरिजिन के लिए, स्टेट को बनाने के लिए, रियासत के क़याम के लिए। ये इसमें कहा जाता है कि स्टेट जो है ग्रोथ का नतीजा भी है। एज ए ग्रोथ मतलब इवोल्यूशन के नतीजे में, इर्तिका के नतीजे में ग्रोथ की एक शक्ल में, जिस तरह से एक पेड़ वजूद में आता है, स्टेप बाय स्टेप वो ऊपर की तरफ चढ़ता है, इसी तरह से स्टेट भी ग्रोथ है, ग्रोथ का एक नतीजा है। एवोल्यूशनरी थ्योरी टेल्स अस अबाउट हाउ द स्टेट वाज फॉर्म्ड। एवोल्यूशनरी थ्योरी इर्तिकाई थ्योरी हमें बताती है स्टेट कैसे बनी है एज ए रिजल्ट ऑफ डिफरेंट सोशल सर्कमस्टेंसेज, मुख्तलिफ समाजी सर्कमस्टेंसेज, मुख्तलिफ फैक्टर्स के कैसे बुनियाद बने स्टेट के वजूद में आने में। एंड आल्सो रीड्स इट्स प्रेजेंट फॉर्म, जो प्रेजेंट शक्ल में हमारी मॉडर्न स्टेट है वो किस तरह से बाय प्रोसेस वजूद में आई है, तो ये हमें एवोल्यूशनरी थ्योरी बताती है। आल्सो रीच इट्स प्रेजेंट फॉर्म विद द प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन, की मौजूदा शक्ल में हमारे पास जो रियासत है ये एवोल्यूशन का के प्रोसेस का नतीजा है, मतलब इर्तिकाई अमल का नतीजा है जिसके नतीजे में रियासत वजूद में आई है। मतलब मुख्तलिफ फैक्टर्स जो हैं इसकी जैसे हम वो बिल्डिंग ब्लॉक्स कहते हैं, एक बिल्डिंग को बनाने में मुख्तलिफ मटेरियल लगता है, इसी तरह से स्टेट को भी बनाने में मुख्तलिफ फैक्टर्स डिफरेंट स्टेजेस पे लगे हैं। मतलब कभी जब स्टेट शुरू हुई तो एक किनशिप बुनियाद बनी, फैमिली टाइज, ब्लड रिलेशंस, उन्होंने फैमिली को वजूद दिया, फिर क्लैन वजूद में आए, फिर ट्राइब्स वजूद में आए, फिर छोटी छोटी एम्पायर्स वजूद में आई, फिर एम्पायर्स जाके बड़ी बड़ी वो सल्तनतें बनी, फिर जाके हमारे पास जो है मॉडर्न स्टेट वेस्ट आफ्टर वेस्टफेलिया हमें नज़र आती है जो वजूद में आई। तो इसके लिए मुख्तलिफ और थ्योरीज़ भी हैं, जैसे सोशल कंट्रैक्ट थ्योरी है, तो ये भी एक थ्योरी है जो मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी अबाउट द ओरिजिन ऑफ द स्टेट जो है वो एवोल्यूशनरी थ्योरी ऑफ स्टेट ही है। द स्टेट स्टार्ट विद द ट्राइब, हम कहते हैं यहाँ की स्टेट जो है स्टार्ट हुई है एज ए ट्राइब, एक कबीला वजूद में आया, एक फैमिली वजूद में आया, फिर एक कबीला वजूद में आया, एंड ट्राइबल एडमिनिस्ट्रेशन, फिर ट्राइब को चलाने का एक एडमिनिस्ट्रेशन बनी ट्राइब्स के अंदर ही, एंड लेटर ऑन सिटी स्टेट की शक्ल में हम देखते हैं ग्रीक में, फिर एम्पायर्स की और फिर स्टेट, और फिर हम जो देखते हैं इस वक्त मॉडर्न स्टेट जो है और उससे पहले फ्यूडल स्टेट। तो मुख्तलिफ दौर में हिस्ट्री के मुख्तलिफ स्टेजेस पे मुख्तलिफ़ किस्म की रियासतें थी, मुख्तलिफ़ शक्लों में रियासतें थी, तो ग्रोथ का नतीजा है ये। मुख्तलिफ फैक्टर्स जो बुनियाद बने स्टेट को वजूद में आने के लिए, उसमें पहला जो फैक्टर है वो है फैमिली किनशिप। फैमिली किनशिप हम कहते हैं कि किनशिप हम कहते हैं ब्लड रिलेशन, मतलब एक ही खूनी रिलेशन थे, उन रिलेशंस की वजह से फैमिलियाँ वजूद में आई, फिर वही फैमिली बुनियाद बनी किसी ट्राइब की, तो फिर वो ट्राइब बुनियाद बना किसी छोटी सी एम्पायर का, किसी किंगडम का, तो ये एक फैक्टर इसमें किनशिप है। फिर रिलीजन मतलब कॉमन एंसेस्टर्स की वर्शिप करते थे इकट्ठे लोग मिलकर, तो रिलीजियस टाइज, रिलीजियस बॉन्ड्स जो है थे वो भी एक बुनियाद बनी स्टेट में, एक फैक्टर बनी वजूद में आने के लिए। फिर वार मतलब फोर्स के ज़रिए, जंगों के ज़रिए भी एक किसी एम्पायर को बनने में, रियासत को बनने में वो भी एक फैक्टर मावन साबित हुआ। फिर प्रॉपर्टी देन डिफेंस, मतलब प्रॉपर्टी उसका डिफेंस करना था तो वो भी एक बुनियाद बना।